हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में वैसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो कि दिखने में लेंदी लगते हैं, लेकिन अगर हम उस ट्रिक को जान लें, उस कॉन्सेप्ट को जान लें, तो ऐसे क्वेश्चंस को मात्र 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में देखो आ चुका है। और इसी जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। मतलब आपको हर एग्जाम में दिखेंगे, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, टीयर 1 टीयर 2, आपको हर टाइप की हर एग्जाम में आपको ये इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहां पर आप एक लंबा सा प्रोडक्ट निकाल रहे होगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया, तो पूरा वीडियो देखने के बाद में मैं आपसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। आप मात्र 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 2 sin 59 cos 59 इंटू 2 sec 31 cosec 31 इंटू 2 tan 31 tan 59। इसका मुझे प्रोडक्ट निकालना। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, एक ट्रिक समझाना चाहता हूँ। ट्रिक क्या है कि जब भी कोई दो एंगल आपको दिख रहे हो, जिनका सम, जब भी कोई दो एंगल आपको दिख रहे हो जिनका सम 90 डिग्री आ रहा हो, θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हो, तो ये ट्रिक वहां पर अप्लाई होगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये चीज हो रही है नहीं हो रही। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 59 और 31 59 कितना होता है? सम 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई होगी। अब करना क्या है? θ1 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? θ1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस θ2 उधर ले जाता हूँ, 90 माइनस θ2 ये लिख सकता हूँ। ठीक है, θ1 को मैंने लिखा 90 माइनस θ2, दोनों तरफ मैंने 10 कर दिया, मतलब मैंने 10 कर दिया, ये 10 इधर ले लिया और इधर भी मैंने 10 कर दिया। ऐसा मैं कर सकता हूं। ठीक है, अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉट θ2 क्या हो जाएगा? कॉट θ2। इधर क्या है? 10 θ1। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होगा, तो tan θ1 बराबर cot θ2 होगा। और हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब tan 30 की वैल्यू होती है, तो क्या होती है tan 30 की वैल्यू? 1/√3, और वही cot 60 की वैल्यू होती है। ठीक है ना, क्योंकि 30 प्लस 60 आपका 90 हो रहा है, तो हमेशा tan θ1 इज इक्वल टू cot θ2 होगा। कब होगा? जब θ1 प्लस θ2 का सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसके आगे समझते हैं। cot θ2 क्या लिख सकता हूं मैं? 1/tan θ2 ये लिख सकता हूं। इधर क्या है? ये tan θ1, ये θ2 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 1। ये मैंने डिराइव किया, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है बस, जो मैंने डिराइव किया। ये अगर θ1 प्लस θ2, जैसे यहां लिख लेते हैं, θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री है, तो tan θ1 इंटू tan θ2 क्या हो जाएगा? 1। तो tan θ1 इंटू tan θ2 हमेशा होगा 1। ठीक है, अब यहां पर देखो, tan 31 इंटू tan 59, 31 प्लस 59 कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, कहानी यहाँ पे शुरू हुई है। इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से आगे और ड्राइव करेंगे। देखो, ये θ1 प्लस θ2 कितना है? 90 डिग्री है, तो मैं θ1 को लिख सकता हूं 90 माइनस θ2 लिख सकता हूं। ठीक है, दोनों तरफ मैंने साइन कर दिया। क्या करा? साइन करा, तो इधर भी साइन आ गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस θ2। इधर क्या है? साइन θ1। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 1/sec θ2 लिख सकता हूं। ये sec θ2 यहां पे आएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन θ1 इंटू sec θ2 इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ? जब भी θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होगा, तो साइन θ1 इंटू sec θ2 होगा 1। तो इसको लिख लेता हूं, साइन θ1 इंटू sec θ2 इज इक्वल टू 1। जब भी θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होगा, ध्यान रखना,
तब साइन थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 क्या होगा 1 होगा। और आगे बढ़ते हैं, एक और चीज बची हुई है बस। अब यही काम वापस से मैं करूंगा। थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा 2। ठीक, दोनों तरफ मैंने कॉस कर दिया। क्या करा कॉस। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 2। साइन थीटा 2 क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा 2, 1 बाय कोसेक थीटा 2। इधर क्या है कॉस थीटा 1, कोसेक आया यहाँ पे, तो ये कितना हो गया कॉस थीटा 1 इंटू कोसेक थीटा 2 इज इक्वल टू 1। मतलब जब भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होगा, कॉस थीटा 1 इंटू कोसेक थीटा 2 इज इक्वल टू 1 होगा ही होगा। तो यहां पर लिख लूंगा कॉस थीटा 1 इंटू कोसेक थीटा 2 इज इक्वल टू 1। ये आपके अगर ये गिवन कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, तो ये तीनों चीज आपको आएगी। तो ये चीज आप नोट डाउन जरूर कर लेना अपनी कॉपी में, ये आपको हमेशा काम आने वाला है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इवन रेलवेज में एग्जाम में आते हैं, कई बार बैंकिंग में आते हैं, कैट में आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके। देखो साइन 59 मुझे देखना है ये वाला, साइन 50 थीटा 1 सेक थीटा 2, साइन 59 सेक 31, 31 और 59 कितना होता है 90 होता है। तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये कट के हो गया 1। ठीक, उसके बाद cos 59 cosec 31, ठीक है, इसका और इसका सम कितना होता है 90 होता है, तो इसका और इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1, और इसका तो मैंने आपको बता ही दिया 1 हो जाएगा। तो ये पूरा 1 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर क्या आया इसका 8। अब यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए था, आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। मतलब आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है, आपने इस कॉन्सेप्ट को इसी तरह समझ लिया एक बार, तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि क्या ऐसे कोई एंगल आ रहे हैं जहां पर सम 90 डिग्री हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। और आप मेरा विश्वास करो, ज्यादातर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में जो आएंगे आपके एग्जाम में, वो इसी तरह के प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। और एग्जामिनर ये इसलिए क्वेश्चन देगा कि चेक करने के लिए आपको ये थ्योरी पता है नहीं पता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और देखो यार, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता, मैं आपको हमेशा से कहता हूँ। शॉर्ट ट्रिक मतलब क्या है, किसी भी चीज का, किसी भी कॉन्सेप्ट का आपने बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस कर लिया, वो आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। मैंने बहुत सालों से ये चीज पढ़ा रहा हूँ, बहुत चीज समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो चीजें मुझे अपने आप मेरे लिए शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। तो आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी बहुत सारी चीजें ऐसी खुद से क्रिएट कर सकते हो जो किसी के पास ना हो। तो एकमात्र सॉल्यूशन इसका यही है, प्रैक्टिस खूब सारी करो। और उसके अलावा जो आपको नहीं समझ में आए, उसके लिए बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे बना सकते हैं, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके लिए ला सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।